नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 12 मार्च ट्यूसडे का दिन। आज के लिए हमने जो स्विंग ट्रेड के लिए जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, उन चारों स्टॉक्स में आज एक एक करके क्या मूवमेंट हुआ वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था हमारा अशोक लेलैंड। बाइंग हमने रखा था 168 से लेकर के 169 की रेंज में। तो अशोक लेलैंड में आप देख सकते हैं, ये हमारा 50 वीक मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे आज ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये किस तरीके से मूवमेंट किया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने लो बनाया है 167 का, और 167 जो है वो हमारा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लेवल है। ठीक है, तो अगर आपने स्टॉप लॉस ले लिया है दैट इज ऑल्सो ओके। अगर नहीं लिया है तो आज के दिन में आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस को जस्ट टच करके ऊपर आया है। तो आज के दिन में वेट कर सकते हैं। कल के दिन के लिए 167 का स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा लीजिए, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ करके। उसके बाद अगर ये स्टॉक यहीं से अप मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे जस्ट हल्के से आया है, हो सकता है वहां से ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी जो कैंडल्स है, ये पूरी की पूरी जो कैंडल्स है सबकी सब, ठीक है, ये सारी कैंडल्स आपको दिख रही है कि इसमें एक लंबा सा रिजेक्शन वीक है। ठीक है, नीचे आया है और फिर नीचे से ऊपर गया है। ये रिजेक्शन वीक इसलिए है क्योंकि ये कैंडल बनी है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द वीक, पूरा वीक खत्म होने के बाद में। आज हम बैठे हैं मंगलवार के दिन में, अभी और 3 दिन ट्रेडिंग के बचे। तो हो सकता है कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल में, यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ से अपवर्ड जर्नी शुरू करे, और बाकी सारी जो कैंडल्स है उन्हीं की तरह जहां से ओपन हुआ है वहीं पर जाकर के ये क्लोज करे। तो वो रिजेक्शन में हमें काफी अच्छा एक रिटर्न स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल सकता है। ठीक है, तो बट ठीक है, 167 स्टॉप लॉस है, ले लिया हो तो बढ़िया बात है, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। नहीं लिया है तो होल्ड करके रखिए उसी स्टॉप लॉस के साथ में, और कल के दिन में अगर ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो फिर इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बट इन इधर केसेस एक छोटा सा 0.5% का स्टॉप लॉस लेकर के हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहता है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। दूसरा था हमारा जीई शिपिंग, 934 से 940 की प्राइस रेंज में। तो जीई शिपिंग में देखते हैं, तो जी शिपिंग में भी एग्जैक्टली देखिए ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में ही आया है, और वहीं से ये रेस्ट ले रहा है, वहीं पर कहीं पे रुका हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने लो बनाया है 936 का, मतलब ये हमारी बाइंग रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। और इस बाइंग रेंज में अगर आपने एंट्री ली है तो आप एंट्री लेकर के 930 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर में बने रह सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड में जैसे बताया वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये दोनों जो कैंडल्स है, ये दोनों कैंडल्स में एक बड़ी सी रिजेक्शन वीक है। देखिए यहाँ पर आया 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में, और फिर वहां से ये ऊपर 956 तक, 916 से लेकर के 958 के लेवल तक गया, मतलब 40 रुपीज का मूवमेंट दिखा है। ऑलमोस्ट 4 to 5% की रेंज में इसने मूवमेंट दिखाई है। तो हो सकता है यहीं से ये वाली कैंडल भी अपनी इस वीक की कैंडल बाकी के 3 दिनों में रिजेक्शन ले और ऊपर की तरफ 998 तक भी जा सकती है। तो अपना 5% का टारगेट यहाँ पर भी बन सकता है। तो जी शिपिंग में अगर आपने एंट्री ले ली है तो इसमें बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ में, एंड लेट्स वेट कि ये ट्रेड किस तरीके से मूव करता है। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 79 से 80 की प्राइस रेंज में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देखिए इसने भी बढ़िया से अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर आकर के ही रेस्ट लिया है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो इसने लो बनाया है 79.20 का, मतलब ये हमारी बाइंग रेंज में ऑलरेडी आ चुका है और हमारा बाइंग ऑर्डर ट्रिगर भी हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो इसके अंदर में भी आप बने रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ये स्टॉक फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाए एंड ये आगे बढ़े। अब डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल पर आया है और फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, फिर वापस यहाँ पर भी स्टॉक इसी लेवल पर आया है और अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक इसी लेवल पर आया है और अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, और आज फिर से ये स्टॉक यहीं पर आकर के इसी लेवल पर आकर के रुका है। ठीक है, ये लेवल हमारा, अगर मैं आपको लाइन रख कर दिखाऊं तो ये लेवल बनता है। ठीक है, ये लेवल के ऊपर ये आकर के 4 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर चुका है। तो पॉसिबल है कि फोर्थ टाइम भी ये यहीं से बाउंस बैक ले सकता है। आप देखिए यहाँ पर भी 1 2 बड़ी कैंडल बना करके नीचे आया था, यहाँ पर भी 1 2 और 3 बड़ी कैंडल्स बना करके नीचे आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1
एक बड़ी सी कैंडल में ही इसने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था। तो यहाँ पर भी 3 कैंडल्स के बाद में नीचे आया है, तो दैट इज ओके, क्योंकि ये ट्रेंड का बिहेवियर, ये स्टॉक का बिहेवियर इस तरीके से रहा है पिछले 3 बार, कुछ ही 2-3 हफ्तों के पीरियड में। तो पॉसिबल है कि यहीं से भी ये बाउंस बैक ले सकता है। अगर बाउंस बैक लेता है तो हम इसमें वेट करेंगे स्विंग ट्रेड के टारगेट्स के लिए। अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से निकल लेंगे। सो ये एक अच्छा एंट्री होगा IDFC फर्स्ट में। लास्ट जो स्टॉक हमने देखा था वो था महिंद्रा लाइफस्पेस, 560 से लेकर के 565 की बाइंग रेंज के अंदर में। तो महिंद्रा लाइफस्पेस में हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, आप देख सकते हैं कि इसने अपना 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑलरेडी नीचे आ चुका है। लो देखते हैं इंट्राडे में, इसका लो बना है 4546 का, हमारा स्टॉप लॉस था 558 का, तो उससे काफी नीचे आ चुका है ये। तो इस स्टॉक में हमारा 2 रुपए का, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम इसमें से अंदर में से एग्जिट कर लिए होंगे। ठीक है, सो आपका यहाँ पर एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगा होगा महिंद्रा लाइफ में से, जिसमें से आपने एग्जिट कर लिया होगा। अशोक लेलैंड में हो सकता है आपका स्टॉप लॉस लगा हो या आपने होल्ड बैक किया हो। GE शिपिंग और IDFC फर्स्ट में आपकी बढ़िया सी एंट्री हो गई है। इसको एक और 2 दिन होल्ड करेंगे एंड शायद हो सकता है कि स्टॉक हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू करे। मार्केट भी 2 दिन से डाउन आ रहा है, राइट, ब्रॉडर मार्केट्स तो और ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग हो, बाउंस बैक मिले हमें, और उसके अंदर में हमारे 5% के टारगेट शायद इन दोनों स्टॉक्स के अंदर में बहुत इजीली निकल भी सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स के लिए जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे वो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।